पीएम मोदी का ऐतिहासिक रूस दौरा खत्म हो चुका है। मोदी देश लौट चुके हैं, लेकिन रूस में भारत का डंका बजाकर मोदी वापस आए हैं। रूस में मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रूस के कजान शहर में भारत और चीन के द्विपक्षीय वार्ता किसी अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि बीते 5 सालों से भारत और चीन कभी भी बातचीत की टेबल पर साथ नहीं बैठे थे। लेकिन मोदी के आगे चीन के तेवर भी ठंडे पड़ गए और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाकर ये दिखा दिया कि भारत और चीन के बीच अब कोई तनाव नहीं है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय मुलाकात हुई। 5 साल बाद जब भारत और चीन बातचीत की टेबल पर आए, तो इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को दो टूक तरीके से याद दिलाया कि रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति सबसे अहम है। मतलब साफ है कि मोदी ने चीन के तेवर ठंडे कर दिए हैं। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को कहा। दोनों नेताओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त और पीछे हटने के भारत चीन समझौते का समर्थन किया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। द्विपक्षीय वार्ता के पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते हुए दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। इस तनाव को कम करने में पुतिन की भी अहम भूमिका रही। लेकिन चीन के तेवर यूं ही ठंडे नहीं पड़े। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर चीन के नरम पड़ने के पीछे कारणों को देखें, तो उसमें सबसे अहम कारण है धीमी पड़ती विकास दर। चीन विकास दर के धीमे पड़ने के कारण भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। दूसरा कारण डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का है जिसमें चीन के माल पर 60% टैरिफ लगाना शामिल है। तीसरा, ट्रंप अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो इस फैसले से चीन में पहले से ही बढ़ चुकी बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। चौथा, जिनपिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले युआन को दुनिया में स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में भारत इसमें उसकी मदद कर सकता है। और पांचवा ये कि दक्षिण चीन सागर में रोजाना पड़ोसियों से हो रही झड़पों से उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो भारत से रिश्ते बेहतर कर इसे ठीक कर सकता है। मतलब साफ है कि चीन को इस समय भारत की ज्यादा जरूरत है। इस वजह से उसने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर किया है।